तो आज हमारे सामने एक दिलचस्प ऑडियो स्क्रिप्ट है। इसका टाइटल है सकारात्मक सुबह के संकल्प। इसका मकसद लगता है कि सुबह की शुरुआत को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट असल में क्या कह रही है। हाँ बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो काफ़ी सीधा है कि सुबह जैसे आप सोचते हैं ना, वो अक्सर पूरे दिन का मूड सेट कर देता है। सही। ये स्क्रिप्ट सुझाव देती है कि सुबह कुछ खास बातें खुद से कहना, ये एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है दिन को संवारने का। शुरुआत में वो कहती है कि आराम से बैठें, गहरी सांस लें, मतलब पहले मन शांत करें। हाँ, वो जरूरी है तनाव कम करने के लिए। फिर पहला संकल्प आता है, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूँ, मैं तैयार हूँ आज को खूबसूरत बनाने के लिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, ये तो जैसे एक इरादा तय करना हुआ है ना। बिल्कुल। और ये जो मौजूद होने पर जोर है ना, ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है स्क्रिप्ट पहले हमें वर्तमान में लाना चाहती है। हाँ, मतलब भविष्य की चिंताएं या जो बीत गया उससे हटाकर, और फिर फौरन ही दिन को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात। ये निष्क्रियता की बजाय एक सक्रिय भूमिका दिखाता है। हाँ, सक्रिय। और इसके बाद तो संकल्पों की पूरी लिस्ट है, जैसे आज का दिन मेरा है, या फिर मैं शांत हूँ और मेरे अंदर शक्ति है हर चुनौती का सामना करने की। फिर कुछ और गहरे संकल्प भी हैं, जैसे मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ और मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। इनमें एक तरह का संतुलन दिखता है, मतलब खुद को स्वीकारना भी और साथ ही बदलने की इच्छा भी रखना। स्क्रिप्ट कैसे इन दोनों बातों को एक साथ लाती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, स्क्रिप्ट इन संकल्पों को सिर्फ रटने के लिए नहीं कहती, वो एक रूपक का इस्तेमाल करती है कि मन एक बगीचे की तरह है। अच्छा, बगीचा। हाँ, जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेंगे। अगर आप लगातार रोज खुद की आलोचना करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो जीवन में वही चीजें ज्यादा दिखेंगी। सही। लेकिन अगर आप रोज सुबह स्वीकृति, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, और सकारात्मक इरादे, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं मजबूत हूँ, इनके बीज डालते हैं, तो स्क्रिप्ट का तर्क है कि धीरे धीरे आपका जो अंदर का माहौल है वो बदलने लगता है। तो ये स्वीकृति शायद बदलाव की पहली सीढ़ी है। हाँ, कह सकते हैं कि पहले आप जहां हैं उसे स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ें। ये बगीचे वाला रूपक तो काफी अच्छा है समझाने के लिए कि विचारों का असर कैसे होता है, और स्क्रिप्ट इस खेती को नियमित करने पर भी जोर देती है ना। बिल्कुल। इसमें वो 21 दिनों तक दोहराने का सुझाव है। क्या स्क्रिप्ट बताती है कि 21 दिन ही क्यों, या ये बस एक आदत बनाने का नंबर है? स्क्रिप्ट सीधे तौर पर तो नहीं बताती कि क्यों 21 दिन, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं दिया है, लेकिन इशारा साफ है, आदत बनाना। हाँ, आदत। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मानते हैं ना कि कोई नया व्यवहार या सोच अपनाने में लगभग इतना समय लग सकता है। तो स्क्रिप्ट का जोर शायद उस नंबर से ज्यादा नियमितता पर है। हाँ। कि रोज सुबह ये सकारात्मक बीज बोए जाएं ताकि वो जड़ पकड़ सकें। ये एक तरह से जैसे मानसिक मांसपेशियों को ट्रेन करना हुआ। अच्छा। जैसे रोज कसरत से शरीर मजबूत होता है, हाँ। वैसे ही रोज सकारात्मक सोचने के अभ्यास से मानसिकता मजबूत होती है। तो मतलब ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बातें नहीं है, नहीं। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है जो स्क्रिप्ट बता रही है। हाँ बिल्कुल, एक अनुशासन। अच्छा, इसमें एक और संकल्प था, मैं चिंता की जगह शांति को चुनती हूँ। ये चुनने वाली बात भी बहुत सक्रिय लगती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट भावनाओं को सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं मानती जो बस हो जाती है। हाँ। बल्कि ये मानती है कि एक हद तक वो हमारे नियंत्रण में है। हाँ। स्क्रिप्ट सुझाव देती है कि हम होशपूर्वक सोच समझकर चुन सकते हैं कि किस भावना को अपने अंदर जगह देनी है। ये आसान तो नहीं होता होगा? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होता, पर संकल्प इसे एक विकल्प की तरह दिखाता है। ये सिर्फ शांति की इच्छा करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उसे चुनना है। तो कुल मिलाकर इस स्क्रिप्ट का सार ये लगता है कि सुबह कुछ मिनट निकालकर सचेत रूप से अपने विचारों को दिशा देना, इसका पूरे दिन पर गहरा असर पड़ सकता है। सही कहा। ये सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को सक्रिय रूप से आकार देना है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का जो अंत है वो भी काफी मायने रखता है, आप अद्भुत हैं और आप अकेले नहीं हैं। हाँ, ये बहुत सुकून देने वाला लगता है। हाँ, और ये सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं लगती, ये शायद उन स्वीकृति वाले संकल्पों को और मजबूत करती है।
खुद की कीमत पहचानना और ये जानना कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं, ये शायद उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी भावनात्मक सहारा देता है जिनका जिक्र संकल्पों में है। जैसे वो मेरे अंदर शक्ति है हर चुनौती का सामना करने की। हाँ, ये बात तो है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सुबह की शुरुआत इस तरह की मानसिक तैयारी और आत्मस्वीकृति के साथ हो तो ये हमें दिन भर की जो अनिश्चितताएं होती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनसे निपटने के लिए किस तरह अलग ढंग से तैयार कर सकती है। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस तरह की मानसिक नींव दिन की जो असलियत है उसका सामना करने में कितनी मददगार साबित होती है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।